प्रिय छात्रों, कल हमने रसखान जी द्वारा रचित सवैये पाठ में से पहला सवैया पढ़ा। आज हम दूसरा सवैया पढ़ते हैं। दूसरे सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट किया है और वे हर अवस्था में ब्रज क्षेत्र में ही अपने इष्ट को अर्थात श्री कृष्ण जी को प्राप्त करना चाहते हैं। या लकुटी अरुकामरिया पर राज तिन्हुपुर को तजिडारूं, आठहु सिद्धि नवा निधि के सुख नंद की गाई चराई बिसारूं, रसखान कबऊ इन आंखिन सऊं, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारूं, कोटिक एक कलधौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारूं। शब्दार्थों को देखते हैं। या इस, लकुटी लकड़ी अर्थात लाठी, कामरिया कंबल, तिहु तीनों, तजी छोड़ त्याग, आठों सिद्धि अर्थात अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राप्ति प्रकाम्य इंशित्व और वशित्व नामक ये 8 अलौकिक शक्तियां होती हैं। इन्हें कहते हैं आठों सिद्धि, अष्ट सिद्धियां। नवों निधि, 9 निधियां अर्थात पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खरव नामक कुबेर की 9 निधियां हैं, उसे कहते हैं नवनिधि। गाई गाय, बिसारूं भुला दूं, तड़ाग महल, करील कंटिली झाड़ियां, बारूं न्यौछावर करूं। इस सवैये में रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रज क्षेत्र में श्री कृष्ण के ग्वालों की गौओं को चराने के लिए प्रयुक्त इस लाठी और उनके द्वारा ओढ़े जाने वाले कंबल के बदले तीनों लोकों का राज्य त्याग दूं। अर्थात वो तीनों लोकों के राज्य को त्याग देना चाहते हैं। किसके लिए? श्री कृष्ण के ग्वाले जो गौओं को चराते हैं और उसको चराने के लिए वो लाठी और उस कंबल को प्रयोग करते हैं। उसके लिए रसखान जी कह रहे हैं कि मैं उन वस्तुओं के बदले में तीनों लोगों का त्याग कर दूं। मैं नंद बाबा की गौओं को चराने के बदले 8 सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी भुला दूं। मैं ब्रज के क्षेत्र के वनों, बागों और तालाबों को अपनी आंखों से कब निहार पाऊंगा? मैं ब्रज क्षेत्र में उगी करील की कंटीली झाड़ियों पर करोड़ों महल को निशावर कर दूं। अर्थात इस सवैये में रसखान जी ये कहना चाहते हैं कि मैं इस ब्रज क्षेत्र के लिए, ब्रज क्षेत्र में आने के लिए जीवन के सभी प्रकार के सुखों को त्याग देना चाहता हूं और रसखान जी के लिए जो परम सुख है वो ब्रज क्षेत्र ही है। अर्थात उनका ब्रज क्षेत्र के प्रति प्यार, प्रेम, लगाव जो है इस सवैये में दिख रहा है। तो ये जो सवैया है इसमें प्रसाद गुण है और शांत रस का प्रयोग किया गया है और इसमें छंद विद्यमान है। उसके बाद दूसरा देखेंगे। मोर पखा सिर ऊपर राखी हूं, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारनि संग फिरूंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरली धर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। प्रस्तुत सवैये में गोपियों का जो निश्चल और निस्वार्थ प्रेम है उसका चित्रण रसखान जी ने किया है। गोपियां श्री कृष्ण जी के लिए कोई भी रूप धारण करने को तैयार हैं और वो श्री कृष्ण की भक्ति के वशीभूत होकर कहती हैं कि गोपियां कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के सिर पर रखा हुआ मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लूंगी। श्री कृष्ण के गले में शोभा पाने वाली
गुंजों की माला को अपने गले में पहन लूंगी। पीत वस्त्र ओढ़कर तथा श्री कृष्ण की तरह लाठी हाथ में लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ घूमा करूंगी। रसकान जी कहते हैं कि गोपिका अपनी सखी से कहती है कि वे श्री कृष्ण मेरे मन को प्रिय है और तुम्हारी कसम मैं उनके लिए सब प्रकार के रूप धर लूंगी, परंतु श्री कृष्ण के होठों पर लगी रहने वाली इस मुरली को मैं अपने होठों पर कभी भी नहीं रखूंगी। तो इस सवैये में यहाँ पर गोपी की जो सोतिया डाह चित्रित हुई है, जो श्री कृष्ण के लिए सब कुछ कर सकती हैं, पर मुरली को अपना दुश्मन मानते हुए उसे अपने होठों पर नहीं लगा सकती। तो यहाँ पर जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण जी की जो बांसुरी है उससे वो ईर्ष्या करती हैं और उसको अपना दुश्मन मानते हुए कहती हैं कि जो श्री कृष्ण के होठों पर दिन रात विद्यमान होती है उस बांसुरी को जो है हम बिल्कुल भी अपने होठों पर नहीं लगा सकते। तो इस सवैये में श्रृंगार रस है, सवैया छंद है, ब्रज भाषा का प्रयोग इन छंदों में किया गया है और भक्ति रस का सुंदर परिवाक है। अब उसके बाद अगला देखते हैं। कानन दे अंगुरी रही बहु, जब ही मुरली धुनी मंद बजई है, मोहनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदान, गेहई तो गेहई, तेरी कहाँ सिगरे ब्रज लोगनी, काल ही को कितनो समुझई है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेही न जेही न जेही। तो प्रस्तुत सवैये में जो कठिन शब्द है उनको देख लेते हैं। काननी अर्थात कानों में, मुरली बांसुरी, मंद अर्थात धीमी, अटा अटारी अर्थात अट्टालिका एक महल एक कोठा, तेरी आवाज लगाना या पुकारना, सिगरे सारे वा उस। तो प्रस्तुत सवैये में श्री कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनकर गोपियां जो है अपने आप को उनके सामने विवश मानती हैं और अपने आप को वो संभाल ही नहीं पाती। इसलिए रसखान जी कहते हैं कि कोई गोपी श्री कृष्ण की बांसुरी की मोहन तान के जादुई प्रभाव को प्रकट करते हुए कहती है कि हे सखी, जब श्री कृष्ण बांसुरी की मधुर धुन को धीमे धीमे स्वर में बजाएंगे तब मैं अपने कानों को अंगुली से बंद कर लूंगी, ताकि बांसुरी की जो मधुर तान है वो मुझ पर अपना जादुई प्रभाव न डाल सके। फिर चाहे वो रस की खान कृष्ण अट्टालिका पर ऊपर चढ़कर भी मोहनी तान बजाता रहे तो भी कोई बात नहीं। तो इसमें गोपियां ये कह रही हैं कि जब श्री कृष्ण जी अपनी बांसुरी की मधुर तान बजाएंगे तो मैं उस समय अपने कान बंद कर लूंगी, अर्थात इस प्रकार श्री कृष्ण जी का जो जादुई प्रभाव है वो मुझ पर नहीं हो सकेगा। वह चाहे गोधन नामक लोकगीत गाता रहे पर मुझ पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हे ब्रज के सभी लोगों, मैं पुकार पुकार कर कह रही हूं कि तब कोई हमें कितना भी समझाए पर मैं समझ नहीं पाऊंगी, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। हेरी माँ, उनके मुख की मुस्कान हमसे नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती, नहीं संभाली जाती। यहाँ पर जो बार बार शब्दों का प्रयोग किया गया अनुप्रास का, न जेही न जेही न जेही, अर्थात नहीं संभाली जाती हमसे। भाव यह है, इस सवैये का भाव यह है कि गोपियां मानो तो श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान पर अपने आपे को खो चुकी हैं। वो उनका जो अब हृदय है वो उनके बस में नहीं है। तो इस प्रकार इस सवैये में जो है वो मधुर मुस्कान और बांसुरी की तान पर गोपियों का जो है अपने मन पर नियंत्रण नहीं रहता, इसलिए वो स्वयं को विवश अनुभव करती हैं और वो स्वयं को जो है परवश अनुभव करती हैं। इसलिए वो कहती हैं कि जब श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाएंगे तो हम अपने कान जो है वो बंद कर लेंगे।
तो इस प्रकार ये जो सवैया है इसमें प्रसाद गुण है। अभिधेय शक्ति के द्वारा जो है सरलता से भावों को प्रकट किया गया है और अनुप्रास और स्वभावोक्ति अलंकार का प्रयोग इस सवैये में है और सवैया जो है इसमें वो छंद है। तो इस प्रकार ये हमारा दूसरा जो पाठ था वाक के बाद का जो रसखान के द्वारा रचित सवैया पाठ है, ये इसका लास्ट सवैया था।